अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बच्चों वाटरफॉल मॉडल के बारे में। और बच्चे, अगर आपने वाटरफॉल मॉडल नहीं देखा तो उसका ऊपर लिंक आपको शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। और बेटे, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो आज का हमने टॉपिक स्टार्ट करना है अजाइल मैथडोलॉजी या अजाइल मॉडल आप कह लें इसे, इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा वाटरफॉल मॉडल का क्लियर होना जरूरी है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि लास्ट वीडियो को वॉच आउट जरूर कीजिएगा। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि वाटरफॉल मॉडल में हमने एक प्रोसेस देखा था, हमने फ्लो देखा था कि उसमें जितने भी फेसेस होते हैं उन सब फेसेस का 100% क्लियर होना जरूरी है। इसका मतलब मैंने ये है कि वाटरफॉल में हमने देखा था कि अगर मुझे नेक्स्ट फेज पे मूव करना है, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास डिजाइन फेस है, तो उससे पहले फेस आ रहा है रिक्वायरमेंट का। इसका 100% जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाती आप अगले फेज पे मूव नहीं कर सकते। लेकिन बेटे, अजाइल मेथडोलॉजी या अजाइल मॉडल में ऐसा नहीं होता। इसमें हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और उन स्मॉल पार्ट्स को हम कहते हैं स्प्रिंट्स या आइटरेशंस। अब इनको स्प्रिंट्स या बेटे आइटरेशंस क्यों कहते हैं बच्चे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप बेटा इसके फ्लो पर आएंगे ना, तो यहाँ पर देखें ये सारा वैसे का वैसा है, लेकिन एंड पे नेक्स्ट स्प्रिंट आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है ये भी बताता हूँ आपको। बेसिकली अजाइल मेथडोलॉजी में हम रिक्वायरमेंट गेन करते हैं, इनिशियल जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको डिजाइन करते हैं। मतलब ये है कि आप इसमें 100% रिक्वायरमेंट कभी भी कैप्चर नहीं करते। आपने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, लेट से आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनानी है। आपके पास क्लाइंट आया, आपने स्टार्ट में क्या कर दिया, एक लॉगिन फीचर प्रोवाइड कर दिया, प्रोडक्ट्स को सर्च करने का फीचर प्रोवाइड कर दिया, पेमेंट मेथड प्रोवाइड कर दिया। अब हर स्प्रिंट के बाद, स्प्रिंट बेसिकली बच्चे एक फंक्शन को आप कह सकते हैं, बेसिकली स्प्रिंट शो करता है एक ड्यूरेशन को। किसको शो करता है? ड्यूरेशन को। और उस ड्यूरेशन में बेटे आपने कुछ ना कुछ टास्क को या कोई ना कोई फीचर या जो भी आप ऐप पे काम करें उसको पूरा कंप्लीट करना होता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि स्प्रिंट का मतलब यही कि जो आप फीचर या जिस टास्क पे आप काम कर रहे हैं उसको हम स्प्रिंट कहेंगे। यहाँ पर वही बात है, स्मॉल पार्ट्स, जिस टास्क पे आप काम कर रहे हैं वो आपके पास स्प्रिंट, यहाँ बच्चे आप उसे क्या कहते हैं? आइटरेशन कहते हैं। अब क्या है, मैंने रिक्वायरमेंट ली उससे, मैंने उसको डिजाइन किया बच्चे, फिर मैंने उसको ऑब्वियसली डेवलप किया, मैंने टेस्ट किया। डिप्लॉयमेंट का मतलब बेटा मैंने लास्ट में भी बताया था, इसका मतलब होता है कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। जाहिर बात है, मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसको सॉफ्टवेयर, इनिशियल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया। अगेन बता रहा हूँ, अजाइल मेथडोलॉजी में कभी भी 100% आप स्टार्ट में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर देते बेटे। इसको हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं स्मॉल पार्ट्स में। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जितनी भी आपको प्ले स्टोर में ऐप्स मिलेंगी वो मोस्टली अजाइल मेथडोलॉजी या अजाइल प्रोसेस मॉडल को फॉलो करती हैं। आपको पता, आपको आए दिन अपडेशन मिलती है। मैंने लास्ट टाइम भी बच्चे आपको बताया था कि वाटरफॉल मॉडल को हम उन सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करते हैं जिनमें जल्दी अपडेशंस नहीं आने के चांसेस होते हैं। लेकिन बेटा अजाइल को हम उन सॉफ्टवेयर पर सेट करते हैं जिन सॉफ्टवेयर का हमें पता है कि इसको हमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए बेटा मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये जितनी भी प्ले स्टोर की ऐप्स होती हैं मोस्टली अजाइल पे हैं। मैंने सर्च किया तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि जितनी भी प्ले स्टोर की ऐप्स होती हैं वो सारी अजाइल पे नहीं। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो भी दिखाई थी, उसमें अजाइल भी हो सकता है, वाटरफॉल भी हो सकता है। ये बेटा सारे दूसरे प्रोसेस मॉडल हैं जिसकी मैंने डायग्राम आपको लास्ट में भी दिखाई थी। लेकिन हमारे जो सिलेबस का है वो अजाइल और सिर्फ वाटरफॉल है। लेकिन बच्चे यहाँ पर देखें, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा है बच्चे? वो है अजाइल। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसका ये प्रूफ आपको दे रहा हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला होता है या मोबाइल ऐप्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बच्चे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैनी सक्सेसफुल प्ले स्टोर ऐप्स। ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। वो सबसे ज़्यादा बेटा किसको यूज़ करते हैं? अजाइल मेथड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्नैपचैट की एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको उसकी एग्जांपल दे सकता हूँ, चैट जीपीटी की एग्जांपल दे सकता हूँ। स्नैपचैट आपको पता है उसके आए दिन कोई ना कोई फिल्टर आए होते हैं। तो बेटा किस प्रोसेस मॉडल पे काम करिए? बेसिकली अजाइल प्रोसेस मॉडल पे या अजाइल मेथडोलॉजी आप कह लें, अजाइल मेथड कह लें। जैसे मैंने आपको बताया कि अजाइल मेथड में बेटा कभी भी आप पूरा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर देते, आप स्मॉल पार्ट्स में बेटे काम करते हैं। आपने लास्ट में हमने देखा था कि हमने हर फेज को 100% कंप्लीट करना होता था वाटरफॉल में। इसमें ऐसा नहीं है, आपने थोड़ी कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली, आपने डिजाइन किया, उसको टेस्ट किया, मतलब डेफिनेटली उसको डेवलप करके उसको टेस्ट किया, आपने चेक करवाई, आपने उसका रिव्यू लिया। अगर रिव्यू पास हो गया तो फिर आप अगले फंक्शन पे काम करते। अगर उसमें प्रॉब्लम आई तो बेटा इस साइकिल को रिपीट कर दिया जाता है और इस वजह से हम इसको कहते हैं आइटरेशन। क्योंकि बेटा इसमें यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखें कि इन अजाइल दीज स्टेप्स आर रिपीटेड। हम
रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर क्या कंप्लीट नहीं हो जाता, हम इन स्टेप्स को क्या करते रहते हैं बच्चे, रिपीट करते रहते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं आइटरेशन। इसमें आप कभी भी पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट में ही प्रोवाइड नहीं कर देते। उसके बाद बेटा इसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं कि जब आप अजाइल प्रोसेस मॉडल को फॉलो करे होते हैं तो आपने कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है। उसमें सबसे पहले है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है बच्चे, यहाँ पर अगर देखें आप, इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को, मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टीम्स हैं या डिफरेंट डेवलपर्स हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो बेसिकली एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करें। मे बी उनमें से एक टीम या एक डेवलपर लॉगिन फीचर पे काम कर रहा हो, दूसरा प्रोडक्ट सर्च पे काम कर रहा हो, तीसरा मे बी बेटा पेमेंट सिस्टम को हैंडल कर रहा हो। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जितने भी डेवलपर्स हैं या टीम्स हैं वो हमेशा आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे इन द एंड उन्होंने क्या करना होता है, अपने कोड को कंबाइन करना होता है। इसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ बच्चे, आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ और वो इसकी डायग्राम कुछ ये है। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया, इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या होता है कि डेवलपर अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन द एंड उन्होंने अपने कोड को कंबाइन करना होता है। मर्ज का मतलब होता है कंबाइन करना, उसको फिर टेस्ट करना होता है। ये सारा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी। आप इंटीग्रेशन करते हैं, आप उसको टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट पास हो जाता है तो आप कोड को क्या कर देते हैं बच्चे, डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब फिर आप नेक्स्ट फीचर्स की तरफ मूव करते हैं, वो आपका कोड क्या हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है। तो बेटा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या है, इन शॉर्ट यही है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टीम मेंबर्स मर्ज देयर कोड एवरी डे टू इंश्योर एवरीथिंग वर्क करेक्टली। जैसे मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन मे बी उनमें से कोई, जैसे मैंने बच्चे आपको यहाँ से भी बताया, मे बी उनमें से कोई लॉगिन फीचर पे काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सर्च पे काम कर रहा है, कोई पेमेंट सिस्टम पे काम कर रहा है। तो जब उन्होंने काम कंप्लीट कर लेना तो इन द एंड उन्होंने कंबाइन होकर अपने कोड को चेक करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, चेक करना होता है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि डेवलपर हमेशा अपने कोड को कंबाइन करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं ताकि उसमें जो एरर्स हैं उसको आप पहले से ही खत्म कर लें ताकि बाद में उसमें इशू ना आए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, और इस पिक्चर में भी बच्चे मैंने आपको दिखाया है, ये भी वही चीज़ है। उसके बाद है बेटे हमारे पास टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये बेटे बहुत बड़ी टेक्निक है कंप्यूटर साइंस की। इसमें क्या होता है कि आप एक्चुअल कोड को लिखने से पहले टेस्ट कोड लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसकी भी बच्चे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाए, लेट्स सपोज मैंने लॉगिन फीचर को डिज़ाइन करना है, तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली लॉगिन फीचर को डिज़ाइन नहीं करते, आप पहले टेस्ट कोड लिखते हैं। आपने टेस्ट कोड लिखा, आपने उस टेस्ट कोड को रन किया, अगर वो फेल हो गया आप दोबारा से कोड लिखेंगे, दोबारा से टेस्ट करेंगे। अब अगर वो पास हो गया तो फिर आप अपने कोड को क्या कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं। तो वो जो आपका फाइनलाइज कोड होता है जो बेसिकली आपने अपनी ऐप के अंदर यूज करना होगा, उसको बच्चे हम कहते हैं एक्चुअल कोड। उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। एक्चुअल कोड में मतलब यही है कि जो रियल कोड जो हमने ऐप में ऐड करना है, उससे पहले जो आप कोड कर रहे हैं बेसिकली टेस्ट कोड को टेस्ट करने के बाद। अच्छा बेटा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की क्यों प्रैक्टिस की जाती है? बेसिकली टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के दौरान हम एक चीज़ नोट करते हैं, हम डिफरेंट टेस्ट चेक करते हैं। इसमें मैंने क्या टेस्ट किया, अब लॉगिन फीचर में मैं क्या चेक करूंगा, पहले मैं इसको राइट डिटेल्स दूंगा। अब अगर ये राइट डिटेल पे काम कर रहा है, मतलब ये लॉगिन कर रहा है, तो ठीक है। अब जब मैं इसको बेटा इनकरेक्ट डिटेल दूंगा तो उसमें मैं दो चीज़ें चेक करूंगा, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि इनकरेक्ट डिटेल पे भी ये लॉगिन कर रहा है। इसका मतलब है अगर इनकरेक्ट डिटेल पे भी लॉगिन कर रहा है तो इसका मतलब है मेरा लॉगिन फीचर ठीक नहीं है, इनकरेक्ट डिटेल पे इसे लॉगिन नहीं करना चाहिए। ये वही बात है बच्चे, आप जब लॉगिन करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप ईमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो बेसिकली ऐसा तो नहीं ना होता कि आप कोई भी ईमेल दे दें, कोई भी पासवर्ड दे दें तो वो ओपन हो जाए। नहीं, क्या होता है, आपकी ईमेल और आपका पासवर्ड मैच होता है तो वो लॉगिन होता है, वरना वो लॉगिन नहीं होता। तो बेटा ऐप्स को ऐसे बिल्ड नहीं कर दिया जाता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो अजाइल में फॉलो किया जाता है कि आपने TDD को फॉलो करना है, मतलब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। कोई भी फीचर को ऐड करने से पहले आपने उसको टेस्ट करना है। जब टेस्ट उसका कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने कोड फाइनलाइज कर देना, और उस फाइनलाइज कोड को हम कहते हैं बेसिकली एक्चुअल कोड। इसे कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है बेटा पेयर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पर्सन कोड लिख रहा होता है, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक पर्सन कोड लिख रहा होता है, और दूसरा पेयर प्रोग्रामिंग का बेटे मतलब ये है कि इसमें दो प्रोग्रामर्स आपको मिलेंगे, एक कोड लिख रहा होगा और दूसरा उस कोड को रिव्यू कर रहा होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं बच्चों, पेयर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये है कोड सेम है, डेवलपर दो हैं,
अब एक पर्सन कोड लिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस पर्सन इज राइटिंग द कोड एंड दिस पर्सन इज रिव्यूइंग द कोड, मतलब वो कोड को चेक कर रहा है। तो डेट इज कॉल्ड पेयर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर लिखा भी हुआ है टू माइंड्स बेटर कोड। और डेफिनेटली कि एक चीज़ को अगर मल्टीपल चेक करने वाले हैं तो उसमें आपकी जो चांसेस होते हैं एरर्स के, बग्स के, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इसमें चेंजेस करना आसान। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा आपको पता है कि अजाइल में हम कभी भी पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बना देते, हम चलते हैं बेसिकली स्मॉल पार्ट्स में, जिसे हम आइटरेशन या स्प्रिंट्स कहते हैं। आपने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ली, आपने उसको डेवलप किया, टेस्ट किया, क्लाइंट को चेक करवाया, प्रॉब्लम आई, आपने दोबारा से उससे पूछा, मतलब रिक्वायरमेंट ली, और इसी तरह आप उसको उस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं जब तक वो फीचर या जो भी वो प्रॉब्लम था वो क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप वाटरफॉल मॉडल की बात करें, दैट वाज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। क्यों? क्योंकि उसमें आपने हर फेज को 100% कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट फेज। लेट्स सपोज आप एंड पे जाते हैं और आपको पता चलता है लो जी, तो आपका क्लाइंट कहता है या आपका कस्टमर कहता है नहीं मुझे इस तरह नहीं, मुझे इस तरह चाहिए था। इट मीन्स यू हैव टू डिजाइन ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बिगनिंग। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज द रीजन कि हमारे पास जो वाटरफॉल है दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल। दिस वन इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसमें हम कभी भी पूरा सॉफ्टवेयर इकट्ठा नहीं बना रहे होते, हम स्मॉल पार्ट्स में बना रहे होते हैं, हम फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं। तो बेटा इसलिए मैंने आपको स्नैपचैट की एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने आपको चैट जीपीटी कहा। आई स्टिल रिमेंबर कि चैट जीपीटी को मैं यूज़ कर रहा था, तो तब स्टार्ट में जब मैं इसको कोई पिक्चर देता था ना, तो वो कहता था कि मैं इस पिक्चर को रीड नहीं कर सकता। अब क्या है, अब आप सबको ही पता है कि चैट जीपीटी क्या क्या नहीं कर सकता, तो वो भी बेटा इसी की बेस पे है। उसके बाद है इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, इसमें आपका ना आप इस चीज़ से बिल्कुल आप रिलैक्स रहते हैं कि आपको बाद में कस्टमर की या अपने क्लाइंट की तरफ से कोई इशू ना, क्योंकि आप हर चीज़ टाइमली चेक करवा रहे होते हैं आपने। क्योंकि वाटरफॉल में क्या था, आपने रिक्वायरमेंट को, इसलिए कहते हैं कि वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट को 100% गेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें मिस्टेक्स हुई तो यू हैव टू डेवलप ऑल द थिंग्स अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। इसमें क्या है, आप कंसिस्टेंटली अपने क्लाइंट से या अपने कस्टमर से क्या है बच्चे कॉन्टैक्ट में है। वाटरफॉल में ऐसा सीन नहीं होता, तो इसमें सेटिस्फेक्शन के इश्यूज नहीं होते। इसमें जो बग्स वगैरह होने, मतलब एरर्स वगैरह होने, वो साथ ही आपको पता चल जाते हैं, पहले से ही पता चल जाते हैं। और बेटे ये फास्टर डिलीवरी है। क्यों फास्टर है? क्योंकि बच्चे इसमें कभी भी आप पूरी ऐप डेवलप नहीं कर रहे होते। वाटरफॉल में आपने पूरी ऐप डेवलप करके देनी होती है। दैट विल ओबियसली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी दैट कैन टेक 3 months, 4 months, 5 months। लेकिन यहाँ पर क्या है, मे बी आज आप अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए आप ऐप डेवलप कर रहे हो, 2-3 दिन बाद आप उसको बच्चे अपने क्लाइंट को चेक करवा रहे हो, इसलिए इसे कहते हैं फास्टर डिलीवरी। लेकिन बेटा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें है स्केलिंग चैलेंजेस। अच्छा, स्केल का मतलब होता है किसी चीज़ का इंक्रीज हो जाना। क्या है, आपको पता है कि इसमें डेफिनेटली हम इसका अप्लाई करते हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट से मुराद है जिनमें आए दिन कोई ना कोई अपडेशन आनी होती है। तो डेफिनेटली इसमें कोई एक टीम तो नहीं काम करी, इसमें मल्टीपल टीम्स काम कर। जितना बड़ा प्रोजेक्ट बेटा उतनी ज़्यादा टीम्स क्या हो जाती, एक्सपैंड हो जाती। तो उनका कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर वर्ड मेंशन है, उनकी अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें एक वर्ड में भी कोई मसला आया, प्लानिंग में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो बेटा जो आपकी ऐप है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो कभी भी फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगी तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी होगी, प्लानिंग भी होगी, सिंपल इज दैट। उसके बाद है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। देखो बच्चे, स्टेक होल्डर क्या होता है, देखो लेट्स सपोज एक क्लाइंट आया, उसने मुझे कहा कि मुझे लॉगिन ऐप बनानी है। तो स्टेक होल्डर्स हम उसे कहते हैं कि जो बेसिकली एक प्रोजेक्ट है ना, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमने शॉपिंग ऐप बनानी है, तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व, मतलब जो पर्सन उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगा उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अब उनमें से अगर कोई एक पर्सन भी मिसकम्युनिकेशन कर रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने बच्चे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, इफ़ दे डू नॉट प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक, अगर फीडबैक रेगुलर नहीं है, अपडेटेड नहीं है, आपकी जो डेवलपमेंट है वो बेटे अफेक्ट हो सकती है। तो बेटा आपने इसमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके जो क्लाइंट है उससे आपके रेगुलर कम्युनिकेशन चलती रहे। उसके बाद है बेटा लेस प्रेडिक्टेबल। अब ये लेस प्रेडिक्टेबल क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कब तक कंप्लीट होगा। वाटरफॉल तो आपको पता है कि आपका मे बी 3 month में 4 month, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट 100% है, उसमें आप हर चीज़ को 100% लेके चलें। लेकिन इसमें आए दिन अपडेशन आती रहनी है।
तो इसमें आप कोई फिक्स टाइम नहीं बता सकते कि मे भी आप कोई अपडेट करें उसमें फिर इशू आ जाए, फिर आपको अपडेट करना पड़े। तो आप कभी भी इसमें फाइनलाइज नहीं कर सकते कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कॉस्ट एंड फाइनल स्कोप। इसका मतलब बेटे वही है कि आप कभी भी प्रॉपर टाइम के बारे में नहीं बता सकते कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, इसको बच्चे आपने करना है यहाँ तक कर लें स्प्रिंट्स। उसके बाद ये आपने ऐसे ही करना है, इसमें कटिंग नहीं है। ये जो नीचे है टेस्ट ड्रिवन ये भी ऐसे ही करेंगे और ये भी ऐसे सारा का सारा आएगा बेटा, इसमें कटिंग नहीं है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.